नमस्कार साथियों, सीजी स्कूल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, सूखा राशन आवंटन की जानकारी ऑडिट कराना है 2020-21 का। उसके लिए प्रपत्र है, इसके आधार पर आप प्रपत्र बना लीजिए ताकि आपको ऑडिट कराने में समस्या ना हो। तो ऑडिट के लिए मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक कराना है। तो इसके लिए इसकी जानकारी किस प्रकार से भरें, तो मैं इस प्रपत्र में जानकारी आपको फिलअप करके आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यदि इस प्रपत्र को प्राप्त करना है, तो इस प्रपत्र को प्राप्त करने के लिए मैं टेलीग्राम चैनल सीजी स्कूल एजुकेशन पर रखा हूँ। यहाँ पर टाइप करेंगे। इस प्रपत्र को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले अपने मोबाइल पर टेलीग्राम पर ओपन करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे सीजी स्कूल एजुकेशन। तो सामने आ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे में एक ज्वाइन बटन रहेगा, उस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर आपको दो प्रपत्र दिखाई देगा, ऑडिट प्रपत्र 2 और ऑडिट प्रपत्र 1। ये दो प्रकार के प्रपत्र दिया गया है। इसको क्लिक करके ओपन कर लीजिए और सेव कर लीजिए, और इसको प्रिंट करके आप प्रिंट करवा कर आप इसको अपने पास रख लीजिए ताकि ऑडिट कराने में समस्या ना हो। तो चलिए प्रपत्र को भरकर देखते हैं किस तरह से भरते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है फरवरी 2020। तो फरवरी 2020 के अंत में आपके पास शेष चावल कितना बचा है उसकी जानकारी यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके पश्चात क्या करना है, मार्च 2020 से हमको देना है। तो इस कॉलम में जो अगले माह के लिए जो फरवरी माह में जो बचत है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 कुंटल 60 किलो 235 ग्राम इसमें दिया गया है और आवंटित हुआ है 290 ग्राम। और इन दोनों का कुल योग होगा 5 कुंटल 50 किलो 235 ग्राम। अब इसमें माह में खपत की जानकारी जो होली के पूर्व 12 मार्च तक जो बच्चे मध्याह्न भोजन का लाभ लिए हैं उनका जो खपत है 1 कुंटल 1 किलो 400 ग्राम था। तो इसमें क्या करना है, कुल योग और इसमें खपत इनको दोनों को माइनस कर देंगे। तो 4 कुंटल 48 किलो 835 ग्राम बचेगा। उसी प्रकार ये जो 445.835 ग्राम जो दिया है उसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं, और यदि नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इसको यहाँ पर लिख देना है। और इन दोनों का योग जो आवंटित हुआ है और पिछले माह मतलब मार्च 2020 के अंत में जो बचत है उन दोनों को हमको योग कर देना है। तो टोटल योग 7 कुंटल 8 किलो 835 ग्राम बचेगा। और अप्रैल के महीना में जो हमने चालीस दिन का सूखा चावल वितरित किया है उसकी जानकारी यहाँ पर भर देना है और इसको माइनस कर देंगे। तो कुल योग में इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचत हो जाएगा 78 किलो 835 ग्राम। इस तरह से हमको इस प्रपत्र को फिलअप करते जाना है। और उसके पश्चात जो बच्चे लाभान्वित नहीं हुए हैं, जैसे मई के महीने में हमने वितरण नहीं किया है तो इसको 0 रखना है। और जून के महीने में हम 16 जून के आसपास इसको हम वितरित किया गया था, उसको यहाँ पर फिलअप कर देते जाना है। और इस तरह से इस पत्र को भर लेना है पूरी रूप से। और लास्ट में देखिए यहाँ पर योग दिया गया है। तो 2 कुंटल 60 किलो जो बचा हुआ था फरवरी के माह में इसको योग में यहाँ पर लिख देना है। और उसके पश्चात आवंटित जो चावल है उसके जो योग कर लेंगे यहाँ पर। तो हमने योग किया है तो 35 कुंटल 41 किलो ये निकला था। और उसके पश्चात हमको वर्तमान माह में जो खपत है उसको यहाँ पर योग कर देना है सभी को, और टोटल योग यहाँ पर आ जाएगा। उसके पश्चात क्या करना है, कुल प्राप्त चावल हमारे जो कुल प्राप्त चावल है 35 कुंटल 41 किलो उसको यहाँ पर फिलअप कर देना है। और उसके पश्चात पूर्व शेष चावल मतलब फरवरी 2020 में जो शेष चावल की मात्रा जो बचत था उसको लिख देंगे और इन दोनों का योग करेंगे तो कुल योग हो जाएगा इतना हो जाएगा। और उसके पश्चात जो खपत हुआ है जो यहाँ पर जो दिया गया है वर्तमान माह में जो खपत है उसको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो यहाँ पर फिलअप करेंगे, उसके पश्चात इसको माइनस कर देंगे कुल योग में, और इसको कुल खपत को माइनस कर देंगे। तो शेष जो चावल की मात्रा है
मतलब ये मार्च 2021 के लिए जो बचत चावल है वो होगा -402.515 ग्राम, इतना बचत होगा। तो इस तरह से इस प्रपत्र को फिलअप कर देना है। उसके पश्चात क्या करना है, इस प्रपत्र 2 को देख लेते हैं। ये तो हुआ प्रपत्र 1 और इसके पश्चात हम प्रपत्र 2 को देख लेते हैं। तो प्रपत्र 2 ये रहा, जिस कॉलम में हमको प्रपत्र की जानकारी मांगी गई है। तो ये हुआ फरवरी 2020 के अंत में, अर्थात 1 मार्च 2020 की स्थिति में साला में उपलब्ध चावल की स्थिति में मार्च 2020 के लिए कूपन की मात्रा को छोड़कर। तो ये हो गया 2 कुंटल 60 किलो 35 ग्राम। अर्थात ये वाला जो देखेंगे फरवरी के जो लास्ट में जो चावल बचा था उसको हमको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके पश्चात कूपन के आधार पर कुल मात्रा, तो कुल मात्रा हमारा कितना हुआ होगा, तो कुल मात्रा हमारा यहाँ पर जो आया था उसको इसमें एक ऐड और कर सकते हैं। इन दोनों का योग इसको फिलअप कर देना है और साला द्वारा उठाओ, तो चूँकि इतना जारी हुआ था इतना हमने उठा लिया। उसके पश्चात यहाँ पर देखिए तीसरे कॉलम में दिया है 1 मार्च 2020 से फरवरी 2020 12 माह, तो कुल लाभान्वित। तो लाभान्वित की संख्या हम कैसे निकालें, तो लाभान्वित की संख्या निकालने के लिए यहाँ पर दिया गया है। देखिए मार्च 2020 का मतलब 1 मार्च से 12 मार्च तक, मतलब होली के पहले जो 9 दिन का स्कूल लगा था उसमें उस दरमियान बच्चे ने कुल कितने लाभान्वित हुए, तो ये हो गया 676 बच्चे। उसके पश्चात अप्रैल 2020 में हमने ये दर्ज संख्या हुआ 105 बच्चे को वितरित किया है 40 दिनों का, जो कि ये पूर्व जो बच्चे हैं उनकी जानकारी यहाँ पर भरना है। अर्थात 105 दर्ज संख्या था 19-20 में, तो इनकी जानकारी यहाँ पर भरना है। क्योंकि हमने पिछले वर्ष के बच्चों को हमने वितरण किया था तो 40 दिन का किया था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 4200। मतलब एक माह में मतलब 40 दिन तक हमने 4200 विद्यार्थियों को चावल वितरित किए थे। उसी प्रकार जून के महीना में हमने 105 दर्ज संख्या था और 45 दिवस का चावल वितरित किए हैं, तो इस दरमियान इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4725 बच्चे होंगे। उसी प्रकार अब देखिए जुलाई के महीने में ये नया सत्र चालू हो गया और नया सत्र में जितना दर्ज संख्या है उसके आधार पर देना है। तो यहाँ 45 दिन का है तो 94 दिन 45 करेंगे तो इतना निकलेगा। तो इस तरह से हमको इसकी जानकारी फिलअप कर देना है और अंत में इन सभी का हमको योग कर देना है और जितना योग होगा वही इसका कुल लाभान्वित होगा। तो यहाँ पर जो भरे थे यहाँ पर वही होगा 28,025 यहाँ पर दिया गया है 28,025। तो यहाँ पर हमको चूँकि यहाँ पर गलत लिखा गया है 28,025 यहाँ पर लिखेंगे तो ये कुल लाभान्वित होगा। उसके बाद है रिकॉर्ड के आधार पर, तो 28 फरवरी 2021 के अंत में शेष चावल मार्च 2021 के लिए आवंटन को छोड़कर, तो यहाँ पर जो बनाए थे ये वाला, तो इनकी जानकारी हमको वहाँ पर फिलअप कर देना है। तो रिकॉर्ड के आधार पर जो बचत है यहाँ पर देखिए ये वाला, ये फरवरी 2021 में लास्ट में -4 कुंटल 2 किलो 515 ग्राम, इतना हमारे पास जो चावल है जो बचत है उसको यहाँ पर फिलअप कर देना है और साथ में भौतिक रूप से कितना आपके पास बचा है उसको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इस तरह से हमको फरवरी 2021 तक के ऑडिट कराने के लिए हमारा प्रपत्र तैयार होगा। तो आशा करता हूँ साथियों यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा और यदि जानकारी अच्छा लगा हो तो ज़रूरतमंद व्यक्ति तक इस प्रपत्र को पहुँचाइए, इस जानकारी को पहुँचाइए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपके लिए जानकारी पूर्वक हो। धन्यवाद साथियों।